अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द चाइनीज बाम्बू और थीम ऑफ द स्टोरी है पेशेंस, परसिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। चाइनीज बाम्बू, कुदरत ने इस पौधे की प्लांटिंग के प्रोसेस को बहुत अजीब बनाया है। इसकी वजह यह है कि चाइनीज बाम्बू को जब प्लांट किया जाता है तो उसको प्लांट करने का जो पहला साल होता है उसमें पूरा साल उसका देखभाल करने के बावजूद, उसको खाद देने के बावजूद, पानी पिलाने के बावजूद उसकी कोई तरक्की जमीनी सतह पर नजर नहीं आती। यहाँ तक कि दूसरा साल भी इसी तरीके से गुजर जाता है। पूरा साल उसका ख्याल रखने के बावजूद उस बाम्बू के दरख्त का कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आता है। तीसरा साल भी इसी तरीके से गुजर जाता है कि बाम्बू के दरख्त में पूरा साल उसका ख्याल रखने के बावजूद कोई ही प्रोग्रेस नजर नहीं आता है। चौथा साल भी इसी तरीके से गुजर जाता है। यहाँ तक कि ये किसी भी फार्मर और काश्तकार के लिए बड़ी ही पेशेंस और सब्र का जमाना होता है कि 4-4 साल तक किसी दरख्त पर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद उसके अंदर कोई तरक्की, कोई प्रोग्रेस, कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आता। यहाँ तक कि जब 5वां साल आता है तो सिर्फ एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में ये बाम्बू का दरख्त जो है 80 फीट तक शूट अप करता है। यानी ये दरख्त 80 फीट लंबा हो जाता है। अब 4 साल की मेहनत के बाद जब काश्तकार अपनी इस्तेकामत और मुसलसल मेहनत का नतीजा देखता है तो वो बड़ा खुश होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 4 साल तक जो बाम्बू का दरख्त जमीन के ऊपर की सतह पर बिल्कुल नजर नहीं आया, वो आखिर क्या कर रहा था? इसका बहुत ही आसान और सीधा सा जवाब ये है कि 80 फीट ऊपर जो उसे उगना था, उसे ग्रो करना था, उसको ऊपर ग्रो करने के लिए पहले उसकी फाउंडेशन और नीचे की सतह यानी उसकी जड़ों को मजबूत होना बहुत जरूरी था। 4 साल तक बाम्बू का दरख्त ऊपर की सतह पर तो नजर नहीं आया, ऊपर की सतह पर तो वो इनएक्टिव रहा, लेकिन नीचे जमीन की तह में वो अपनी जड़ों को 4 साल तक मजबूत करता रहा, जिसके नतीजे में 5वें साल तक वो अपने तने को यानी ऊपर के हिस्से को 80 फीट तक बैलेंस करने में कामयाब हुआ। तो बाम्बू का जो दरख्त है उससे पेशेंस, परसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की क्या हकीकत, क्या असलियत और उसके क्या फायदे होते हैं, इससे जाहिर होता है। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी से जो बुनियादी सबक हमें हासिल करना है वो है पेरेंटिंग का उसूल, पेरेंटिंग का प्रिंसिपल। और वो ये है कि जो माँ बाप बचपन में, टीन एज में अपने बच्चों के फाउंडेशंस को मजबूत करने की फिक्र करते हैं, मॉरल्स, वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं, वो बच्चे जिंदगी भर इन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस की बुनियाद पर अपनी आगे की जिंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं। और जिन बच्चों के फाउंडेशंस माँ बाप मजबूत करने की फिक्र नहीं करते, वो बच्चे आगे की जिंदगी में कहीं ना कहीं पर रास्ता भटक जाते हैं और सही डायरेक्शन में जाने के बजाय वो गलत रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के फाउंडेशंस को बहुत ही अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं और उनके कैरेक्टर को बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड करने की फिक्र करें। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, बहुत ही मशहूर कहावत है, द डे यू प्लांट द सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। यानी किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए आपको सब्र और इस्तेकामत से काम लेना जरूरी है। अगर आप सब्र और इस्तेकामत से काम नहीं लेंगे तो कामयाबी आपको कभी नहीं मिलेगी। और
जल्दबाजी ये शैतान का काम है। अगर आपको अपने इनर डेमन यानी जिसको नफ्स भी कहते हैं उस पर भी कामयाबी हासिल करनी है तो आपको सब्र और इस्तेकामत से ही काम लेना पड़ेगा। नंबर 2, पेशेंस इज नॉट अबाउट एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। कभी कभी किसी इंसान के 1 मिनट का सब्र जिंदगी भर के सुकून का जरिया हो जाता है और कभी कभी 1 मिनट की बेसब्री जिंदगी भर के परेशानी का सबब बन जाती है। नंबर 3, दोस्तों, माँ बाप यानी पेरेंट्स को अपनी जिंदगी में बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन जब बच्चों का मसला आता है तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए बच्चों के मॉरल्स, कैरेक्टर और उनके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की कुर्बानी देना चाहते हैं या अपने बच्चों की फिक्र करते हुए अपने कैरियर की कुर्बानी देना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। आपको फैसला करना है कि आप किस चीज को पाने के लिए किस चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, पेशेंस और परसिस्टेंस के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा।